सही। तो अभी तक हमने क्या काम किया? अभी तक हमने एक सिंपल एप्लीकेशन में, इसको दोबारा से रिफ्रेश करता हूँ, हमने एक ऐड न्यू का बटन दबाया। जब भी हम उसको ऐड न्यू कर और नाम देते हैं, वो एक एरे के अंदर, यानी कलेक्शन ऑफ डाटा के अंदर एक नया नया नाम सेव करा देता है। अब हम क्या करेंगे? अब हम इस जो लिस्ट में डाटा सेव है, स्टूडेंट की लिस्ट में डाटा सेव है, वो हम कंसोल पर प्रिंट भी करेंगे। हम क्या करते हैं, एक फंक्शन होता है। अब कंसोल डॉट राइट का एक ऐसा, सॉरी, कंसोल डॉट लॉग का एक ऐसा फंक्शन है जिससे हमें पता है कंसोल के ऊपर चीज़ें प्रिंट हो जाती हैं। लेकिन हमारा जो यूज़र होगा, जो हमारा एप्लीकेशन का यूज़र है, वो कंसोल पर नहीं आता क्योंकि वो प्रोग्रामर नहीं है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उस चीज़ को यहाँ पर इस एरिया में, जो भी हमारा क्रूम का एरिया है, यहाँ पर प्रिंट करना पड़ेगा, है ना। तो ये हम किस तरह करेंगे? इसके लिए भी जावास्क्रिप्ट ने हमें एक बना बनाया फंक्शन दिया हुआ है। उसका नाम क्या है हमारे पास? डॉक्यूमेंट डॉट राइट। डॉक्यूमेंट डॉट राइट को हम इनपुट के तौर पे कुछ भी दे सकते हैं, और वो उस चीज़ को, चाहे वो स्ट्रिंग हो, नंबर हो, वेरिएबल हो, लिस्ट हो, ऑब्जेक्ट हो, वो उसको स्क्रीन पर प्रिंट करा देगा एज इट इज। अब मैं इसको एक स्टूडेंट का वेरिएबल देता हूँ और चेक करता हूँ ये किस तरह प्रिंट कराएगा। सेव करता हूँ, और जब मैं रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पे बस कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ, क्योंकि अभी मेरा एरे खाली है। अगर मैं इस एरे में इसको कोई वेरिएबल वेरिएबल नाम दे दूँ तो ये उसको प्रिंट करा देगा। इसी तरह मैं इसको मल्टीपल नाम देता हूँ, तो ये मल्टीपल नाम को स्क्रीन पर प्रिंट करा तो देगा। नहीं, ये अरीज, हमें ये बताओ, ये प्रॉम्प्ट क्यों नहीं चल रहा है इसमें फिर? जो फंक्शन के अंदर जो तुमने दिया हुआ ना हम्म। प्रॉम्प्ट, ये हाँ, क्यों रन नहीं हो रहा? क्योंकि वो फंक्शन के अंदर है। वो प्रॉम्प्ट इसलिए चलेगा, वो प्रॉम्प्ट तभी चलेगा जब मैं उस प्रॉम्प्ट को बुलाऊंगा, यानी उसको इन्वोक कॉल इन्वोक नहीं करूंगा। किया तुमने अभी? अगर मैं इसको कॉल करूंगा, अच्छा, कॉल नहीं किया था सर। ऐड न्यू स्टूडेंट, अब ये काम करेगा बाय डिफॉल्ट। अब मैं रिफ्रेश करूंगा पेज को तो अभी प्रॉम्प्ट पहले ही काम कर रहा है। लेकिन मैंने इसको कॉल नहीं, मैंने इसको कहाँ पर कॉल किया हुआ है? बटन के ऊपर। मैंने बटन को एट्रीब्यूट दिया हुआ है ऑन क्लिक, यानी ये जो फंक्शन है, ये उसी वक्त चलेगा, उसी वक्त कॉल होगा जब फंक्शन इसको कॉल करेगा। अब मैं इसको सेव करता हूँ और इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो अब जब मैं इस बटन को क्लिक करूंगा तभी ये प्रॉम्प्ट चलेगा। मैंने इसको ऑन क्लिक पर लगाया हुआ है, इस एट्रीब्यूट दिया हुआ है इसको मैंने ऑन क्लिक, और फिर मैंने फंक्शन का नाम दिया हुआ है, और ये उसी फंक्शन पर रन होगा। अच्छा, ये जो हम इनपुट दे रहे हैं इसको फिर अब डॉक्यूमेंट डॉट राइट हमें क्या, तो स्क्रीन पे शेयर कर, स्क्रीन पे शो करना हो, कंसोल पे शो ना करना हो, तो क्या करेंगे? जो हम प्रॉम्प्ट दे रहे हैं, हाँ, जो प्रॉम्प्ट दे रहा वो हमने अभी 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 किया। तो अभी हमने ये जो ये है। सारे नाम आए हैं, ये सारे हमने डॉक्यूमेंट में राइट करके सेव किए हैं। हम ये कर सकते हैं कि जब नया नाम स्टोर हो तो वो नया नाम भी डॉक्यूमेंट पर दोबारा से राइट हो जाए। अगर मैं आ जाता हूँ और यहाँ पर डॉक्यूमेंट राइट नया स्टूडेंट नाम हो जाए, अब मैं यहाँ पर एक नया वेरिएबल बना देता हूँ, न्यू स्टूडेंट। और बजाय प्रॉम्प्ट को मैं यहाँ पर लूँ, मैं इस प्रॉम्प्ट को एक वेरिएबल के अंदर ले लेता हूँ, लेट न्यू स्टूडेंट इक्वल, ये जो प्रॉम्प्ट है इसके बराबर कर देता हूँ। अब मैं इसको सेव करूंगा और रन करूंगा। अब क्या होगा? पहले से ये तीन नाम मौजूद हैं। अब जब मैं कोई नया नाम दूंगा जैसे सलीम, तो अब क्या होगा? डॉक्यूमेंट पर सलीम ऐड हो जाएगा। लेकिन एक मसला हमारे पास क्या हो रहा है ये कि, बाकी सारे कहाँ गए? हाँ, बाकी सारे डिलीट हो रहे हैं। तो हमें अपनी क्यों? एप्लीकेशन की जो हालत है वो ख़राब नहीं करनी, हमें एप्लीकेशन की स्टेट बचा के रखनी है ना। हमने जब डॉक्यूमेंट डॉट राइट किया तो उसने क्या किया? डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट जो है वो डॉम है दरअसल, जिसको मैं भी एंड में थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। उसने क्या किया? डॉक्यूमेंट में जो कुछ भी है उस सबको हटाकर एक ही चीज ये जो इस तरह रखी। कर रहे हैं, ये रॉन्ग एक्सेस नहीं है? इस तरह इस तरह एक्सेस करना किसी हाँ भी, मतलब हम हाँ, रॉन्ग है, लेकिन फिलहाल के लिए हम इसको इसी तरह रख रहे हैं। अभी हम सिंपल चीजों पर रह रहे हैं ना इस उससे। अच्छा। तो अब हम क्या करते हैं, वापस से इस एरे को खाली करते हैं, और अब हमें अपने इस कोड को बचाना है। जब हमारा
प्रॉम्प्ट चलता है तो ये जो कोड हमारे पास लिखा आ रहा है इसको मैं सेव कर लूँ पहले और रिफ्रेश करता हूँ। इसको मैं बचा के रखना है, जब भी मैं ऐड न्यू कराऊँ और नया नाम इसको दूँ ऐड करने के लिए, तब ये पुराने वाली चीज़ों को डिलीट ना करें। हम उसके लिए क्या करते हैं, हम जाते हैं स्कूल में और यहाँ पर एक डिव बनाते हैं, डिव। और डिव के अंदर हम इसको आईडी देते हैं। और आईडी में हमें क्या, आईडी में इसको क्या बोलते हैं कि इसकी आईडी हम दे देते हैं ऐप। और हम बजाय इसके कि हम पूरे डॉक्यूमेंट पे स्टूडेंट्स राइट कराएं, हम सिर्फ उस, ये जो डिव है, सिर्फ इसके अंदर हम अपने स्टूडेंट्स को ऐड कराएंगे। वो हम किस तरह करेंगे, हम यहाँ जाते हैं, बजाय डॉक्यूमेंट और राइट के हम इसको बोलते हैं कि वो जो एलिमेंट है उसको आईडी के हिसाब से उठाकर हमारे पास ले आओ। वो किस तरह बोलेंगे, गेट एलिमेंट बाय आईडी। गेट एलिमेंट बाय आईडी का मतलब एलिमेंट को लेके आ जाओ आईडी, आईडी के नाम से। तो आईडी का नाम हमने क्या दिया है, ऐप। यहाँ पर हमने ऐप उसको नाम दिया आईडी को। अब ये करेगा उस ऐप को उठा के ले आएगा। अब मैं इस ऐप के अंदर, इस ऐप की जो इनर एचटीएमएल है, इनर एचटीएमएल मतलब जो भी इसके अंदर लिखा हुआ है उसमें ये कर दूंगा प्लस इक्वल। प्लस इक्वल का मतलब जो एक तो इक्वल होता है असाइनमेंट ऑपरेटर, इक्वल का मतलब होता है जो कुछ भी है उसको डिलीट करके नई वैल्यू सेव कराना। और प्लस इक्वल का मतलब होता है जो वैल्यू पहले से मौजूद है उसके साथ ही एक नई वैल्यू जोड़ देना। मैं कौन सी नई वैल्यू जोड़ूंगा, न्यू स्टूडेंट की। लेकिन न्यू स्टूडेंट जो वेरिएबल है वो इस फंक्शन के अंदर है, इस फंक्शन के बाहर इस वेरिएबल को कोई नहीं जानता, तो मुझे इसको भी अंदर आना पड़ेगा। और अब जब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा और ऐड न्यू करूंगा, स्टूडेंट का नाम दूंगा। अब मैं इसको नाम देता हूँ, अब मैं इसको नाम देता हूँ और इस तरह मेरे पास मल्टीपल डिफरेंट नाम्स प्रिंट हो रहे हैं। लेकिन अभी भी इसमें कोई स्टाइलिंग नहीं है, यानी इनमें अलग अलग लाइन पे सारे प्रिंट होना चाहिए ना। तो वो हम किस तरह करेंगे, उसके लिए हमारे पास एक फंक्शन आता है क्रिएट एलिमेंट का, जो कि हमने क्लास में ही पढ़ा था। अब ये सारे फंक्शन मुझे मिल कहाँ से रहे हैं, ये जो सारे फंक्शन मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, गेट एलिमेंट बाय आईडी और ये डॉक्यूमेंट डॉट राइट और कॉन्सोल डॉट लॉग, ये सारे फंक्शन आपको मिलेंगे डॉक्यूमेंटेशन में से। अगर आप डॉम की डॉक्यूमेंटेशन पढ़ेंगे ना, जावास्क्रिप्ट के डॉम की डॉक्यूमेंटेशन, तो वहाँ पर आपको कई 100 फंक्शन मिलेंगे सिर्फ डॉम से रिलेटेड। अब डॉम क्या है, अगर मैं यहाँ पर आऊँ इस कंसोल पर, और इस कंसोल पर मैं एक चीज़ प्रिंट कराता हूँ आपके सामने, और वो चीज़ क्या है, डॉक्यूमेंट। और डॉक्यूमेंट क्या है, ये पूरा पेज, इस पेज में जो कुछ भी एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट लिखी है वो सब कुछ इस डॉक्यूमेंट के अंदर आती है। अगर मैं इसको एंटर करूंगा तो मेरे पास एक लाइन पे लिखा है हैश डॉक्यूमेंट। और जब मैं इसको खोलूंगा तो मेरे पास पूरा मेरा एचटीएमएल का कोड लिखा हुआ है। अब मैं इस एचटीएमएल के कोड में कुछ भी एक्सेस कर सकता हूँ इस डॉक्यूमेंट के ऑब्जेक्ट की मदद से। और किस तरह एक्सेस करूंगा, उसके बने बनाए मेरे पास फंक्शंस भी मौजूद हैं डॉम की डॉक्यूमेंटेशन में। अब इन्होंने भी काफ़ी डॉक्यूमेंटेशन लिखी हुई है, और डब्ल्यू सी स्कूल ने तो बहुत ही यूज़र फ्रेंडली लिखी हुई है, इनकी थोड़ी सी यूज़र फ्रेंडली नहीं है इतनी, लेकिन डब्ल्यू सी स्कूल की बहुत ही यूज़र फ्रेंडली है। डॉक्यूमेंट में चीज़ों को एक्सेस करने से पहले हम पहले चेक करते हैं कि ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं और ऑब्जेक्ट के साथ किस तरह हम अपनी दोस्ती पक्की कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। मैं यहाँ पर एक नई जावास्क्रिप्ट की फाइल बनाता हूँ, या नई सीएसएस फाइल बनाता हूँ, सॉरी एचटीएमएल की फाइल बनाता हूँ, ऑब्जेक्ट डॉट एचटीएमएल। और यहाँ पर मैं जावास्क्रिप्ट को नहीं जोड़ता, सिंपल जावास्क्रिप्ट से काम करना स्टार्ट करता हूँ एक स्क्रिप्ट टैग बनाकर। इसमें हम एचटीएमएल नहीं लिखेंगे। मैं यहाँ पर इसको लोड कर लेता हूँ, इसको बंद कर देता हूँ, इसको बंद कर देता हूँ, कॉपी बात करता हूँ या पेस्ट कर, और यहाँ पर हम आ गए। अभी हम ज़्यादातर टाइम कंसोल पे गुजारते हैं। ऑब्जेक्ट क्या होता है, जिस तरह हमने देखा कि बहुत सारा सेम डाटा जो एरे में सेव हो रहा है, इस तरह हमारे पास एक डेटा टाइप होती है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या करती है कि सेम डाटा, सेम वेरिएबल, सेम मेथड, सेम फंक्शन तक भी एक साथ एक ही ब्रैकेट के अंदर सेव करा लेती है। वो किस तरह होता है, ऑब्जेक्ट को भी उसी तरह डिफाइन करते हैं जिस तरह हम वेरिएबल्स को करते हैं, जिस तरह हम एरेस को करते हैं।
उसी तरह मैं लेट लिखूंगा और यहाँ पर मैं एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, ऑब्जेक्ट में बोल देता हूँ कार, और इक्वल टू लगाकर दो कर्ली ब्रैकेट्स दे दूंगा। दो कर्ली ब्रैकेट्स, और इन दो कर्ली ब्रैकेट्स में मैं इसको फील्ड दे सकता हूँ। अब ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, और इस ऑब्जेक्ट के अंदर जो मैं वेरिएबल इस्तेमाल करूंगा, यानी वो वेरिएबल्स जो ऑब्जेक्ट के अंदर इस्तेमाल होंगे, वो क्या कहलाएंगे? फील्ड्स। और वो फंक्शंस जो वेरिएबल के अंदर, जो ऑब्जेक्ट के अंदर इस्तेमाल होंगे, वो क्या कहलाएंगे? मेथड्स। अब फील्ड्स क्या होती हैं? कोई भी फंक्शन, कोई भी वेरिएबल मैं यहाँ डिफाइन कर सकता हूँ, कोई भी वेरिएबल। मैं इसको बोलता हूँ कार का ब्रांड कौन सा है। अब मुझे यहाँ पर लेट लिखने की जरूरत नहीं है, अब यहाँ पर मैं लेट नहीं लिखूंगा वरना एरर आ जाएगा। ब्रांड, और इसके आगे मैं सेमी कॉलन लगाकर इसकी वैल्यू दे सकता हूँ। मेरे पास ब्रांड क्या है, मान लेते हैं टोयोटा। कॉमा देकर मैं नई वैल्यू दूंगा। कलर क्या है गाड़ी का? वाइट मान लेता है। गाड़ी का मॉडल कौन सा है? 2020 का मॉडल मान लेता है। तो ये सारे हमारे पास फील्ड्स आ गए। अब ये वो वेरिएबल हैं जो मैंने ऑब्जेक्ट के अंदर बनाया है, लेकिन ये सब क्या कहलाएंगे? फील्ड्स। अब अगर मैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट ना बनाता तो मैं क्या करता? अगर मैं यहाँ पर थोड़ी देर के लिए मानता है यहाँ पर हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं होता, फिर मैं यहाँ पर तीन अलग अलग वेरिएबल्स बनाता। मैं यहाँ लिखता लेट ब्रांड, लेट कलर, लेट मॉडल, और यहाँ पर इक्वल टू लगता। लेकिन इस तरह से फिर मेरे लिए बाद में चीज़ों को एक्सेस करना मुश्किल होता। मैं यहाँ पर बोलता कॉन्सोल डॉट लॉग ब्रांड, लेकिन अगर मैं यहाँ पर इस तरह 10 गाड़ियाँ बनाता, तो अब मेरे पास ब्रांड 1, ब्रांड 2, ब्रांड 3, ब्रांड 4, इस तरह करके बहुत सारी चीज़ें बन जाती, और उन वेरिएबल्स के नाम याद रखना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता। यानी अगर मैं यहाँ पर ब्रांड 1, मॉडल 1, मॉडल 2, कलर 3, ब्रांड 4, तो इस तरह मुझे फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती याद रखने में कि कौन सी गाड़ी का कौन सी गाड़ी कौन सा नंबर पे थी, और उसका मॉडल क्या था, और उसका कलर क्या था। तो मेरे लिए चीज़ें काफ़ी मुश्किल हो जाती हैं। तो उससे बचने के लिए मैंने क्या किया, मैंने एक ऑब्जेक्ट बना दिया, और जो सेम डाटा था, जो भी रिलेटेड डाटा था, मैंने उसको एक ही छत के नीचे, एक ही कर्ली ब्रैकेट्स के नीचे सेव करा दिया। तो इससे मेरा काफ़ी ज़्यादा कोड बच गया लिखने के लिए, और मेरी ज़िंदगी काफ़ी आसान हो गई। अब मैं इन वेरिएबल्स को एक्सेस कैसे करूँगा? अब मैं यहाँ जाता हूँ, यहाँ पर मैं यहाँ पर लिखता हूँ console डॉट लॉग, अपने इस ऑब्जेक्ट को प्रिंट कराता हूँ। इसका नाम क्या है? कार। कार, लेकिन यहाँ पर एरर आ रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पर फाइल रिफ्रेश नहीं करी। अब मैं यहाँ पर अपने इस ऑब्जेक्ट को प्रिंट कराता हूँ दोबारा से कार। तो अब यहाँ पर मेरे पास एक ऑब्जेक्ट आ गया, इसमें ब्रांड है, कलर है, मॉडल है। अब मैं इन वैल्यूज को प्रिंट कैसे कराऊंगा? मुझे तो, अब मुझे पूरा ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए, मुझे इस ऑब्जेक्ट का कोई फील्ड चाहिए, कोई वेरिएबल चाहिए। मैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट का नाम लिखूंगा कार, और डॉट लगाकर मैं यहाँ पर किसी भी फील्ड का नाम लिखता हूँ। मैं लिख देता हूँ मॉडल, तो मेरे पास आ जाएगा 2020। मैं लिखता हूँ कार डॉट ब्रांड, मेरे पास आ गया टोयोटा। मैं लिख देता हूँ कार डॉट कलर, मेरे पास आ गया वाइट। इसी तरह मैं कोई ऐसी चीज़ लिखता हूँ जो कि नहीं है, मैं लिखता हूँ कार डॉट नेम, तो मेरे पास अनडिफाइंड आ रहा है। तो इसको हम कहते हैं डॉट नोटेशन। किसी भी गाड़ी, किसी भी ऑब्जेक्ट की किसी भी फील्ड को एक्सेस करने के लिए जो हम तरीका इस्तेमाल करते हैं, वो दो तरीके होते हैं। एक होता है डॉट नोटेशन, एक होता है ब्रैकेट नोटेशन। जो भी हमने देखा वो डॉट नोटेशन है। डॉट लगाकर, यानी हमने ऑब्जेक्ट का नाम लिखा, फिर डॉट लगाया, फिर हमने उस फील्ड का नाम लिखा, और फिर हम उस फील्ड में जो भी डाटा है वो एक्सेस कर लेंगे, यानी हासिल कर लेंगे, प्रिंट करा सकते हैं, उसमें चीज़ें ऐड कर सकते हैं। यानी मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कार डॉट मॉडल प्लस इक्वल, ये बिल्कुल नॉर्मल वेरिएबल्स की तरह बिहेव करेंगे। मैं प्लस इक्वल करा के यहाँ पर लिख देता हूँ गाड़ी का मॉडल क्या है, +1 करा देता हूँ। तो अब मेरे पास गाड़ी का मॉडल 2021 हो गया। अब मैं गाड़ी का मॉडल एक्सेस करता हूँ तो मेरे पास 2021 आ रहा है। अब मैं लिखता हूँ कि कार डॉट मॉडल इक्वल, मैं बजाय प्लस इक्वल के इसको 2000 कर देता हूँ, तो अब मेरे पास कार डॉट मॉडल 2000 हो चुका है। अब मैं कार्डन मॉडल एक्सेस करूंगा 2000 होगा। तो मैं जिस तरह एक नॉर्मल वेरिएबल के साथ काम करता हूँ, उनकी वैल्यूज को चेंज करता हूँ, उनमें चीज़ें ऐड कराता हूँ, इंक्रीमेंट करता हूँ, डिक्रीमेंट करता हूँ,
उसी तरह मैं इस इन वेरिएबल्स को भी इस्तेमाल कर सकता हूँ, लेकिन ये वेरिएबल मेरे पास मुझे पता है कि किसी एक ऑब्जेक्ट के बन चुके हैं। तो ऑब्जेक्ट बिल्कुल सिंपल चीज़ है, बजाय इसके कि मैं मॉडल वन कार, मैं यहाँ पर लिखूँ कि ब्रांड वन मॉडल कलर वन मॉडल वन, और फिर ब्रांड टू कलर टू मॉडल टू, और फिर ब्रांड थ्री कलर थ्री मॉडल थ्री। मैं यहाँ पर कार वन करके अपने सिंपल ऑब्जेक्ट्स बना सकता हूँ। मैं अपनी दो तीन कार बना सकता हूँ। अब मैं मेरे लिए एक्सेस करना आसान है। मुझे अब मैं सिर्फ कार टू लिखकर, अब मैं यहाँ पर इसको सेव करता हूँ, और नहीं तो अब मेरे लिए एक्सेस करना आसान हो गया। अब मैं सिर्फ कार वन लिखूंगा और उसका ब्रांड चेक करूंगा टोयोटा। नहीं, मुझे दूसरी गाड़ी देखनी है। कार टू का ब्रांड क्या है? टोयोटा। कार थ्री का ब्रांड मैं इस तरह करके देख सकता हूँ। मैं यहाँ पर चीज़ें थोड़ी चेंज कर देता हूँ, इसको होंडा कर देता हूँ, इसको कोई वैल्यू नहीं देता, ब्लैंक कर देता हूँ। अब मैं रिफ्रेश करता हूँ। अब कार टू का ब्रांड क्या है? होंडा। कार वन का ब्रांड क्या है? टोयोटा। कार थ्री का क्या है? एमटी। तो इस तरीके से मैं अप, अपना जो वेरिएबल्स हैं उनको मैं अच्छे तरीके से पहचान पा रहा हूँ और याद रख पा रहा हूँ, क्योंकि एक ही फील्ड्स हैं। फील्ड्स एक ही हो सकती हैं, लेकिन सबके स्कोप अलग है और सबके ऑब्जेक्ट्स अलग हैं। सब अलग अलग पेरेंट ऑब्जेक्ट से ताल्लुक रखता है। तो वापस से एक ऑब्जेक्ट पे दोबारा आता है। इसी तरह मैं फंक्शन इस्तेमाल कर सकता हूँ, मेथड इस्तेमाल कर सकता हूँ। मेथड किस तरह इस्तेमाल करेंगे? मैं लिखता हूँ, हाँ एक और चीज़ मैं बताना भूल गया, कि इसी तरह मैं इस ऑब्जेक्ट के अंदर भी ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ। वो किस तरह? यानी मैं लिखता हूँ लेट ऑब्जेक्ट सिंथ सिंथ, और ये एक ऑब्जेक्ट है। तो मैं यहाँ बनाता हूँ मेन, यानी मेन सिटी यहाँ पर देते हैं कराची। और फिर कराची को हम एक ऑब्जेक्ट बना देते हैं, यानी मेन सिटी कौन सी है? कराची। और मेन सिटी का नाम लिख देते हैं कराची। अभी जो कराची की वैल्यू है, और कराची की हम लिख देते हैं पॉपुलेशन, जो तकरीबन कितनी है? 14.91 मिलियन, 2017 के मुताबिक। तो यहाँ लिख देते हैं 14.91 मिलियन, सिर्फ इतना लिख देता है। और अब जब मैं यहाँ पर जाके रिफ्रेश करूंगा, तो अब मेरे पास ब्लैंक कॉन्सोल आ गया। अब मैं यहाँ लिखता हूँ सिंध, मेरे पास मेन आ गया। अब यहाँ देख सकते हैं कि इस ऑब्जेक्ट के अंदर भी एक ऑब्जेक्ट है। अब मैं इस पॉपुलेशन को एक्सेस करने जा रहा हूँ, किस तरह करूंगा? मैं लिखूंगा सिंध, अपने मेन ऑब्जेक्ट का नाम। अब डॉट लगा के मैं इस वेरिएबल, अब डॉट लगाकर मैं इस ऑब्जेक्ट के अंदर आ चुका हूँ। अब मैं यहाँ पर खड़ा हूँ इस ऑब्जेक्ट के अंदर। अब मैं लिखता हूँ मेन, और फिर डॉट लगा के अब मैं इसके अंदर आ चुका हूँ, मेन के अंदर। अब मैं यहाँ खड़ा हूँ इन दोनों के पास। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ पॉपुलेशन, और मेरे पास 14.91 आ गया। यानी डॉट लगाने से क्या हुआ? मैं अंदर अंदर आते जा रहा हूँ। इसी तरह दूसरी नोटेशन मैंने आपको बताई थी, ब्रैकेट नोटेशन है। वो क्या होती है कि मैं ब्रैकेट लगाऊंगा और यहाँ पर नाम लिख दूंगा उस फील्ड का, फील्ड यानी उस वेरिएबल का जो उस क्लास है। मैं लिख देता हूँ मेन। अब मेरे पास मेन का ऑब्जेक्ट आ गया। अब मैं लिखता हूँ मेन, और मेन के अंदर मुझे क्या चाहिए? दोबारा ब्रैकेट लगाकर मुझे चाहिए पॉपुलेशन। अब जब मैं एंटर करूंगा 14.91 आ गया। यानी मैंने इसको क्या बोला? सिंध के अंदर जाओ, मेन के अंदर जाओ, पॉपुलेशन में जो भी वैल्यू है वो यहाँ पर शो हो जाएगी। इस तरह मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ नेम, तो मेरे पास आ गया। नेम लिखूंगा तो मेरे पास आ जाएगा कराची। और कोई ऐसा नाम लिखूंगा जो कि मौजूद नहीं है, तो मेरे पास अनडिफाइंड आ जाएगा। लेकिन ज़्यादा बेहतर जो मुझे ये ब्रैकेट नोटेशन लगता है, क्योंकि ये काम करने में आसान है, सिंध डॉट मेन डॉट पॉपुलेशन। तो ये काम करने में आसान नोटेशन है। इसी तरह मैं इसको मजीद वैल्यू दे सकता हूँ। मैं इसको बोल देता हूँ सेकंड, सेकंड मेन सिटी कौन सी है सिंध के अंदर? हैदराबाद। सेम इसको कॉपी कर लेता हूँ।
अब आखिरी जो वैल्यू होती है ना ऑब्जेक्ट में, उसमें कॉमा लगाना जरूरी नहीं है, लेकिन पहली दूसरी पे तीसरी पे लगाना जरूरी होता है। हमें लिखना है हैदराबाद, और इसको हम फिलहाल अपनी मर्जी से कोई भी पॉपुलेशन दे देते हैं, फिलहाल के लिए 5 दे देते हैं। अब इसको कैसे एक्सेस करूंगा, सिंध डॉट सेकेंड डॉट पॉपुलेशन, यानी अब यहाँ पर मैं इस वेरिएबल को एक्सेस कर सकता हूँ। अब यहाँ पर नहीं आ रहा क्योंकि मैंने इसको रिफ्रेश नहीं किया। अब मैं इसको एक्सेस कर सकता हूँ, और अब मेरे पास सेंथ डॉट सेकेंड डॉट पॉपुलेशन पर भी वैल्यूज आ रही है। इसी तरह मैं मजीद भी बना सकता हूँ। थर्ड लिख लेते हैं। थर्ड हम क्या, अब थर्ड में हम अंदर नहीं आते, थर्ड में हम लिख देते हैं सेक्टर। फोर्थ लिख देते हैं। फोर्थ में हम बोल देते हैं लाड़काना। और अब मैं यहाँ पर थर्ड के अंदर आ गया, तो अनडिफाइन है क्योंकि मैंने रिफ्रेश नहीं किया दोबारा से। अब रिफ्रेश कर दिया, अब मैं थर्ड लूंगा तो जिंदा आ गया। अब मैं इसके अंदर जाने की कोशिश करूंगा, मेन लिखूंगा, तो मेरे पास अनडिफाइन है क्योंकि ऐसी कोई वैल्यू यहाँ पर मौजूद इस ऑब्जेक्ट के अंदर नहीं है। तो ये इस तरह मैं ऑब्जेक्ट के साथ काम कर सकता हूँ जावास्क्रिप्ट के अंदर। अब इसी तरह मैं इसमें फंक्शन भी बना सकता हूँ जिनको हम मेथड्स कहते हैं। ऑब्जेक्ट के अंदर जो फंक्शन होते हैं उनको हम मेथड्स कहते हैं। अब मैं यहाँ पर एक फंक्शन लिखता हूँ, फंक्शन, इसको मैं नाम देता हूँ मेन सिटी, और यहाँ मैं लिख देता हूँ कॉन्सोल डॉट लॉग मेन सिटी इज कराची। अभी एरर दे रहा है, क्यों? क्योंकि मैं इसको इस तरह मैंने इसको कोई नाम नहीं दिया। अब ये गुड है। अच्छा, सही सही। वो कह रहे हैं कि यहाँ पर कॉमा नहीं लगाया मैंने। कॉमा लगाना जरूरी है। जो मैं आपको बताया कि आखिरी में कॉमा नहीं लगा सकते, लेकिन आखिरी से पहले वाली जो फील्ड है उसमें कॉमा लगाना जरूरी होता है। अब मैं जाऊँगा, अब और यहाँ लिखूंगा, रिफ्रेश करता हूँ, मैं लिखता हूँ सेंड डॉट मेन। अब मेरे पास फंक्शन रिटर्न हो रहा है। अब यहाँ पर मेन नाम का एक ऑब्जेक्ट भी है, लेकिन मेन नाम का एक फंक्शन भी है, लेकिन ये फंक्शन को प्रायोरिटी दे रहा है। तो मैं लिखता हूँ मेन सिटी। अब मैं रिफ्रेश करूंगा, अब मैं लिखूंगा मेन, तो मेरे पास कराची वाला ऑब्जेक्ट आ जाएगा। और अगर मैं लिखूंगा मेन सिटी तो मेरे पास कराची वाला फंक्शन चल जाएगा, कंसोल डॉट लॉग मेन सिटीज कराची। तो यहाँ पर मैं फंक्शन ले पा रहा हूँ। अब मैं इसको अगर इस तरह कर दूँ, दो ब्रैकेट्स लगा दूँ, तो ये फंक्शन रन करना शुरू हो जाएगा, मेन सिटीज कराची। अब ये फंक्शन रन करेगा। इसी तरह मैं इसको कोई इनपुट भी दे सकता हूँ। मैं बोल देता हूँ एक इनपुट है मेरे पास ए, और यहाँ पर मैं देता हूँ प्लस ए। इसी तरह अब जब मैं रिफ्रेश करता हूँ, मेन सिटी रन करता हूँ, मेन सिटी अनडिफाइंड क्योंकि मैंने कोई इनपुट नहीं दिया। अब मैं इसको इनपुट देता हूँ कराची। अभी बोलेगा, सॉरी, स्ट्रिंग बना के देना होता है, मेन सिटी इज कराची। अब आपको समझ आ रहा होगा कि कॉन्सोल जो है वो एक ऑब्जेक्ट है, और डॉट लॉग जो है वो उसी ऑब्जेक्ट के अंदर बना बनाया फंक्शन है। अगर मैं कॉन्सोल डॉट लॉग कॉन्सोल करूँ तो मेरे पास वो ऑब्जेक्ट आ जाएगा। आप देख सकते हैं वो पूरा ऑब्जेक्ट मेरे पास आ गया, और ये इतने सारे फंक्शन बने बनाए जावास्क्रिप्ट ने हमें दिए हुए हैं। ये असर्ट का फंक्शन, क्लियर का फंक्शन, कॉन्टेक्स्ट का फंक्शन, काउंट, डिबग, डीआईआर, और हमारा लॉग का फंक्शन जो सबसे ज्यादा हमने इस्तेमाल किया है, जो सबसे ज्यादा हमारे दिल के करीब है, लॉग का फंक्शन, ये भी यहाँ इस ऑब्जेक्ट के अंदर मौजूद है, कंसोल के अंदर। तो कंसोल भी इसी तरह एक ऑब्जेक्ट ही था जिसके अंदर हम बने बनाए फंक्शंस को एक्सेस कर रहे थे। तो यहाँ पर हमने इसी तरह अपना एक खुद का ऑब्जेक्ट बनाया, अपना खुद का एक फंक्शन बनाया, उसको अपना खुद का एक इनपुट दिया, और स्क्रीन पे हमने इनपुट देखा। तो फिर हमें समझ आ गया कंसोल डॉट लॉग क्या था। डॉक्यूमेंट भी इसी तरह का, यानी जो डॉम है हमारे पास, डॉम भी इसी तरह का हमारे पास एक फंक्शन है। अगर मैं लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग, सॉरी, डॉक्यूमेंट, डॉम भी हमारे पास इस तरह का एक ऑब्जेक्ट है। डॉक्यूमेंट एक ऑब्जेक्ट है, ये पूरा हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है। और ये भी इसी तरह है, यानी एच टी एम एल है, फिर हेड है। एच टी एम एल है, एच टी एम एल के बच्चे कौन है, हेड और बॉडी। फिर हेड के बच्चे कौन है, स्क्रिप्ट, और बॉडी में हमारे पास कुछ है ही नहीं। यानी वो वाला सवाल भी आंसर हो गया कि स्क्रिप्ट में, स्क्रिप्ट के हेड में था। अब मसला ये है कि हमने तो यहाँ पर अपने एचटीएमएल डॉक्यूमेंट में ना बॉडी इस्तेमाल करी है ना हेड इस्तेमाल किया, फिर ये हमारे पास कहाँ से आ रही है? तो बाय डिफॉल्ट ब्राउजर आजकल इतने ज़हीन हो चुके हैं कि वो खुद ही से बना लेता है। इतने इंटेलिजेंट ब्राउजर हमारे पास मौजूद है। अब हम आते हैं अपने असल चीज़ पे, डॉम पर। इस स्क्रिप्ट को उठाते हैं और लेके जाते हैं बॉडी के अंदर, सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं।
अब मैं यहाँ पर डॉम प्रिंट कराऊंगा तो अब मेरे पास डॉम इस तरीके का आ रहा है। मेरे पास हेड भी है, मेरे पास बॉडी भी है, और मेरे पास बॉडी के अंदर स्क्रिप्ट भी है। अब मैं डॉम को अगर इस तरह कराऊं, अभी डॉम जो है कि स्पेशल ऑब्जेक्ट है मेरे पास। अगर मैं आ जाऊं कॉन्सोल डॉट लॉग डॉक्यूमेंट डॉट करूं, तो मेरे पास क्या क्या आ सकता है। मैं लिखता हूँ बॉडी, मेरे पास बॉडी का टैग आ गया पूरा। अब मैं बॉडी की चीज़ों को एक्सेस कर सकता हूँ, चेंज कर सकता हूँ। मैं इसको बोलता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी इक्वल नथिंग। तो अब मेरे पास क्या बोल रहा है कि बॉडी प्रॉपर्टी एंड डॉक्यूमेंट फेल टू कन्वर्ट वैल्यू टू एन एचटीएमएल एलिमेंट। ये हमें ये कह रहा है कि हमने जो इसको दिया है कि बॉडी एक स्ट्रिंग के बराबर करना है, हमने ये एक एम्प्टी स्ट्रिंग है, खाली स्ट्रिंग है। तो ये कह रहा है कि बॉडी जो है एक स्ट्रिंग नहीं है बल्कि एक एचटीएमएल एलिमेंट है। इसका मतलब हम बॉडी को आम तरीके से को चेंज नहीं कर सकते। बॉडी को चेंज करने के लिए हमें बॉडी के कुछ अलग से रूल्स होंगे। यानी डॉम एक स्पेशल किस्म का ऑब्जेक्ट है जिसका हमारे पास कॉन्सोल था। मैं यहाँ पर कॉन्सोल डॉट लॉग को बराबर कर दूं अगर स्ट्रिंग के, तो अब जब मैं कॉन्सोल डॉट लॉग कराऊंगा तो मेरे पास ये आएगा कि कॉन्सोल डॉट लॉग कोई फंक्शन ही नहीं है। मैंने एक बना बनाया, जावास्क्रिप्ट ने मुझे एक बना बनाया ऑब्जेक्ट दिया था कॉन्सोल, और उसके अंदर एक बना बनाया फंक्शन दिया था लॉग। मैंने उस लॉग के फंक्शन को खराब कर दिया पूरे तरीके से। उस बने बनाए फंक्शन को मैंने उसको एक एम्प्टी स्ट्रिंग के बराबर कर दिया। वो लॉग का जो वेरिएबल था वो किसके बराबर था, एक फंक्शन के। और मैंने उस फंक्शन को, उस वेरिएबल को उस बजाय उस फंक्शन के बराबर करने के एक एम्प्टी स्ट्रिंग के बराबर कर दिया। तो अब जावास्क्रिप्ट बोल रहा है कि कॉन्सोल डॉट लॉग तो कोई फंक्शन ही नहीं है। अब मैं इसको कोई इनपुट देता हूँ। अभी बोल रहा नहीं, कॉन्सोल डॉट लॉग नाम का कोई फंक्शन ही नहीं है, मैं जानता ही नहीं इसको। तो मैंने एक बने बनाए फंक्शन को जावास्क्रिप्ट ने जो मुझे दिया था, गिफ्ट दिया था, उसको मैंने खराब कर दिया। अब मैं इसको रिफ्रेश करके वापस ठीक कर लेता हूँ। अब मैं रन करता हूँ कॉन्सोल डॉट लॉग, उम्मीद करता हूँ सही चले। अब मेरा फंक्शन वापस आ चुका है क्योंकि ब्राउजर थोड़ा इतना बेवकूफ़ नहीं है। उसने क्या किया, जब मैंने पेज रिफ्रेश किया तो वापस से उस फंक्शन को बना के मुझे दे दिया। तो ये एक अच्छी बात है, वरना मुझे अपना ब्राउजर डिलीट करके दोबारा इंस्टॉल करना पड़ता एक सही कंसोल फंक्शन के, कंसोल ऑब्जेक्ट के साथ। इसकी एक और वजह ये भी है कि वो चेंजेस रैम पे सेव होती हैं, हार्ड डिस्क में सेव नहीं होती। अगर वो चेंजेस हार्ड डिस्क में सेव होती हैं तो फिर दोबारा लोड हो जाती, लेकिन वो रैम में सेव हुई है। उसका क्या मतलब है वो हम बाद में देखेंगे। तो हम अब आ जाते हैं डॉम के ऊपर दोबारा से। हमारे पास डॉक्यूमेंट का एक ऑब्जेक्ट था, उसमें हमने बॉडी एक्सेस करी थी, और बॉडी में हमारे पास कुछ इस तरह की चीज़ें लिखी हुई थी। लेकिन अ, मैं यहाँ बॉडी में जाता हूँ दोबारा से, और इसकी इनर एचटीएमएल प्रिंट कराता हूँ। इनर एचटीएमएल के अंदर मतलब इसके अंदर जो भी एचटीएमएल लिखी हुई है, तो इसके अंदर ये एचटीएमएल लिखी हुई है। अब ये जो मुझे वापस मिला है ना स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट, ये एक स्ट्रिंग है, इसको मैं चेंज कर सकता हूँ। अगर मैं इसकी इनर एचटीएमएल को बराबर कर दूं एक एम्प्टी स्ट्रिंग के, तो क्या मैं कर सकता हूँ, देखते हैं। तो ये मैंने कर दिया। अब जब मैं डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी प्रिंट कराऊंगा तो अब मेरे पास बॉडी खाली आ रही है। अब यानी, लेकिन अब मैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड में आता हूँ, या तो मेरे पास स्क्रिप्ट लिखी हुई है, तो फिर ये कहाँ पर चेंज हुई है ये बॉडी। ये दरअसल रैम में हुई है। यानी ये जो चेंजेस हैं ये हमारी बैकएंड पे नहीं हुआ, ये चेंजेस सिर्फ अभी हमारे इस क्या कहते हैं इंस्टेंस पे हुआ है, जो हमारे पास लोड हुआ है ब्राउजर के अंदर उस डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल का। मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो हमारे पास बॉडी दोबारा से वापस आ जाएगी उसी स्क्रिप्ट 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 टैग के साथ। अब मैं इस बॉडी को किसी और चीज़ों के इक्वल कर देता हूँ। मैं एक एम्प्टी स्ट्रिंग स्क्रिप्ट टैग दे देता हूँ। और अब ओके सॉरी, तो इनर एचटीएमएल को चेंज करना था। तो मेरे पास स्क्रिप्ट आ चुकी है। अब मैं कॉन्सोल डॉट लॉग बनाऊंगा ऐसे, तो अब मेरे पास स्क्रिप्ट टैग आ गया। तो अब मेरी बॉडी के अंदर क्या है, सिर्फ मतलब एक स्क्रिप्ट टैग है। इसी तरह मैं अपनी बॉडी में चेंजेस कर सकता हूँ। तो थोड़ा जादू करता है इस इन चीज़ों के साथ जो हमने सीखी है। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं यहाँ बटन बनाता हूँ,
बटन, और उसका नाम देता हूँ शो मेन सिटी, और मैं लिखता हूँ ऑन क्लिक इक्वल क्या ओ के शो मेन सिटी। अब शो मेन सिटी नाम का मैंने कोई फंक्शन नहीं बनाया, तो आइए बनाते हैं। या मैं एक फंक्शन बनाता हूँ, या फिर मैंने एक बनाया हुआ तो है शो मेन सिटी का फंक्शन, उसका नाम मैंने क्या रखा है, मेन सिटी। उसको मैं किस तरह एक्सेस करूंगा, मैं यहाँ लिखूंगा ऑब्जेक्ट का नाम सिंध, और उसके फंक्शन का नाम क्या है, डॉट मेन सिटी। मैंने यहाँ सेव किया, मैंने यहाँ रिफ्रेश किया, अब मेरे पास आ गया ये छोटा सा बटन। मैं क्लिक करता हूँ शो मेन सिटी पर, और मैं अपने कंसोल में जाता हूँ, तो मेरे पास मेन सिटी लिखा हुआ आ रहा है। अब मैं इसको चेंज कर देता हूँ, कंसोल डॉट लॉग के बजाय अलर्ट कर देता हूँ, ताकि मेरे पास स्क्रीन पर ही मैसेज आ जाए। सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, शो मेन सिटी पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास मेन सिटी इज अनडिफाइंड लिखा हुआ आ गया। अनडिफाइंड को लिखा रहा है क्योंकि मुझे एक पैरामीटर चाहिए, मुझे एक इनपुट चाहिए। तो यहाँ मैं इनपुट भी दे देता हूँ, मैं इनपुट दे यहाँ इनपुट दे देता हूँ, हाँ, कराची, सॉरी, मैं इनपुट दे देता हूँ कराची। सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, अब बटन पे क्लिक करूंगा तो मेन सिटी इज कराची। चेंज करता हूँ, हैदराबाद करता हूँ, सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, दोबारा से क्लिक करता हूँ तो मेन सिटी इज हैदराबाद। अब चेंज करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो मेरे पास मुख्तलिफ मुख्तलिफ इनपुट्स के तौर पे मुख्तलिफ मुख्तलिफ चीज़ें आ रही हैं। इसी तरह अगर मैं यहाँ पर आके स्क्रिप्ट के अंदर मेन सिटी को बराबर कर दूँ एक एम्प्टी स्ट्रिंग के, और अब जब मेन सिटी कॉल होगा तो वही काम हो रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने मेन सिटी का एक वेरिएबल चेंज किया। ये जो मेन सिटी है, ये वाला मेन सिटी नहीं है। मुझे बताना पड़ेगा कि मैं कौन सा मेन सिटी का वेरिएबल चेंज कर रहा हूँ, क्योंकि इस ऑब्जेक्ट के बाहर इस ये जो ऑब्जेक्ट है इस ब्रैकेट से शुरू हुआ और इस ब्रैकेट में खत्म हुआ। इन दो ब्रैकेट्स के बाहर, इन दो ब्रैकेट्स के अंदर की चीज़ों को कोई भी नहीं जानता। मुझे इसको बताना पड़ेगा कि सिंध का जो वेरिएबल है और जो ऑब्जेक्ट है, डॉट उसके अंदर जाओ, और उसके अंदर जो मेन सिटी का फंक्शन है उसकी जगह एक एम्प्टी स्ट्रिंग रख दो। सेव करूंगा, रिफ्रेश करूंगा, तो अब शो मेन सिटी पे क्लिक करूंगा, अब मेरे पास कुछ भी नहीं हो रहा। कॉन्सोल डॉट लॉग पे जाऊंगा तो मुझे कह रहा है कि मेन सिटी फंक्शन नहीं है, एक एम्प्टी स्ट्रिंग है। इसी तरह जिस तरह मैंने एक कॉन्सोल डॉट लॉग चेंज किया था। तो इस तरह मैं जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट्स, तो ये जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट्स होते हैं। अब जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट में मैं एक वेरिएबल भी सेव करा सकता हूँ, सॉरी एक लिस्ट भी सेव करा सकता हूँ। किस तरह? मैं लिख देता हूँ सिटीज, और उसके बराबर कर देता हूँ लिस्ट के, और मैं लिख देता हूँ कराची, हैदराबाद, लाड़काना, सक्खर। रिफ्रेश करता हूँ, अब यहाँ पर जाके मैं एक फंक्शन बनाता हूँ कि शो ऑल सिटीज, और यहाँ मैं ये करता हूँ, एक फंक्शन होगा एक एरो फंक्शन बनाता है, और अब क्या होगा, शो ऑल सिटीज में अलर्ट कर देंगे सिटीज को, यानी सिंपल सिटीज जो है वो प्रिंट करा देंगे अलर्ट के अंदर। सिंपल फंक्शन बना दिया। अब मैं इसको भी खत्म कर देता हूँ, और यहाँ आके मैं इसको बजाय मेन सिटी के शो ऑल सिटीज कर देता हूँ, और यहाँ पर शो ऑल सिटी कर देता हूँ। रिफ्रेश करता हूँ, शो ऑल सिटी पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास कोई ना कोई एरर आया। नहीं, कोई एरर नहीं आया। फिर भी सिटी प्रिंट नहीं हुई, क्योंकि मैंने इसको बताया नहीं कि सेम द डॉट सिटीज है। अब मैं शो ऑल सिटी करूंगा तो भी मेरे पास
नहीं आ रहा शॉर्ट सर्किट, अच्छा क्यों नहीं आ रहा, उसका एक लंबा रीजन है, लेकिन अभी 11:15 हो गए, तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं। कल हम और डिटेल में ऑब्जेक्ट्स को पढ़ेंगे। अगर अभी किसी का कोई सवाल है तो पूछ सकता है, अगर किसी को क्वेश्चन है तो पूछ सकता है, वरना हम यहाँ अभी अभी के लिए क्लास को यहाँ खत्म करते हैं।